ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਲੈਸਨ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ 8ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो आओ देखते हैं। सब तो पहला सवाल अध्याय 8 त्रिकोणमिति बारे जान पछाण। ठीक है, तो पहला जिहड़ा साडे कोल सवाल है चित्र विच tan p टेंजेंट p माइनस cot r ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ q ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਖਰ q ਦੇ ਉੱਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ p ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ r ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੀ ਕਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਕਿਊ ਆਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਭੁਜਾ ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਵਿੱਚ समकोणी त्रिभुज पी क्यू आर विच पी क्यू बराबर है 12 सेंटीमीटर ते पी आर बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम अनुसार हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला साडे कोल की कहंदा कि करण दा वर्ग भाव के पी आर दा वर्ग बराबर आधार दा वर्ग क्यू आर दा वर्ग जमा लंब दा वर्ग। ठीक है, पी क्यू दा वर्ग करण दा वर्ग दूसरियां दोनों भुजावां दे वर्गां दे जोड़ दे समान हुंदा है। पी आर की कीमत सानू पता है 13, तो इत्थे 13 दा वर्ग आ जाएगा। क्यू आर की कीमत सानू नहीं पता तो इनू असीं इवें ही रहण देंगे। पी क्यू की कीमत जिहड़ी सानू पता है 12 सेंटीमीटर दित्ती हुई है। ठीक है, तो 13 का वर्ग जिहड़ा साडे कोल 169 हो जाता है। 12 का वर्ग साडे कोल 144 आ जाएगा। ठीक है, तो इहदे विचों क्यू आर की कीमत कड्ढण दे लई क्यू आर वर्ग नूं असीं एक साइड ते रख लैंदे हां, 144 जिहड़ा दूसरी साइड जाएगा 169 दे विचों इहनूं माइनस कर देंगे। ठीक है, 169 दे विचों 144 माइनस कीते साडे कोल आ जाएगा 25। तो क्यू आर की कीमत जी है इधर जो वर्ग है दूसरी साइड जाके वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल साढ़े को 5 होंगे। सो इस तरह क्यू आर जड़ा है साइड क्यू आर यदि जी लंबाई है वो साढ़े को 5 सेंटीमीटर बन जाती है। ठीक है, दिस इज 5 सेंटीमीटर। इस तो बाद हुण असी जिहड़ी कीमत पता करनी है वो करनी है tan p माइनस cot r की। ठीक है, हुण इहनूं मैं इधरली साइड कर लांगा, तुसीं इहनूं ये सारे दे नीचे लिख सकते हो। टेंजेंट p माइनस कोटेंजेंट r। ठीक है, हुण टेंजेंट जिहड़ा हुंदा है साडे कोल tan थीटा, tan थीटा नूं असीं लिखदे हैं लंब बटा आधार। ये साडे कोल लंब ते आधार या असीं कह सकते हैं परपेंडिकुलर ते बेस की रेशो जिहड़ी हुंदी है उहनूं असीं टेंजेंट थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो थीटा जिहड़ा कोण है इहदे सामने वाली भुजा नूं असीं लंब जिहड़ा मन के चलदे इहदे विच। ठीक है, तो जिहड़ी थीटा दे नाल वाली भुजा हुंदी है उहनूं असीं आधार मन के चलते हैं। तो इत्थे गल कीती गई है tan p की, टेंजेंट p, तो ये वाला कोण जिहड़ा है ये कंसीडर किया गया। तो p दे सामने वाली जिहड़ी भुजा है क्यू आर इहनूं असीं इत्थे लंब मन के चलांगे जदों असीं tan p की कीमत लिखनी है। ठीक है, तो p दे सामने क्यू आर है तो ये साडे कोल हो जाएगा क्यू आर वटा, हाँ जी, तो ये नाल वाली जिहड़ी भुजा है वो साडे कोल आधार का काम करेगी पी क्यू। ठीक है, माइनस हुण आ गई गल कॉट आर की। कॉट थीटा की जिहड़ी कीमत है साडे कोल वो हुंदी है आधार वटा लंब, क्योंकि जिहड़ा कॉट है ये टैन का रेसीप्रोकल हुंदा है, टैन का उल्ट हुंदा है। ठीक है, तो ये बेस उपर आएगा तो परपेंडिकुलर जिहड़ा वो नीचे आएगा। ठीक, तो इस बार कोण जिहड़ा असीं लै रहे हैं वो है आर।
cot r, तो r ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ QR ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ r ਨੂੰ r ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ cot r ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗੀ, QR ਓਵਰ नीचे साढ़े को लंब आएगा, तो R ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਬ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ PQ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ TP ਤੇ QR tan P ਤੇ cot R ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣਦੀ, QR ਬਟਾ PQ, QR ਬਟਾ PQ, तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ tan P ਤੇ cot R ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PQ 0 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ उत्तर है, ठीक ठीक है बच्चों। तो इस ढंग दे नाल असीं इस सवाल नूं कर सकते हैं। इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल है त्रिभुज ABC जिसदा एक कोण जिहड़ा साडे कोल समकोण है। पहले डायग्राम असीं बना लैंदे हां। ठीक है, तो ये ए बी भुजा जी सानू दी हुई है 24 सेंटीमीटर, BC भुजा 7 सेंटीमीटर। ये जोड़ा इतने जिसका कोण B इतने B आएगा, जिसका B कोण जोड़ा समकोण है, ठीक है। ये साढ़े कोल B कोण है ABC, ठीक है। AB की लंबाई सानू 24 सेंटीमीटर दी है और BC की लंबाई सानू 7 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। ये असी अंदाजे के मुताबिक ही बनानी होंगी, ये कोई एग्जैक्ट फिगर जी असी मिल के नहीं बनाना होंगे। तो दो भुजावां सानू पता ने, ये AC की जी लंबाई है पहला असी पता करांगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो करन तो बाद फिर ये जिहड़ियां ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज त्रिकोण मतई अनुपात सानू दिते गए ने, इन्हां दीयां कीमतां असी लिख सकांगे, ठीक है। तो हल समकोणी त्रिभुज ABC विच समकोणी त्रिभुज ABC विच B जिहड़ा कोण है वो 90 डिग्री का है। AB भुजा की लंबाई सानू 24 सेंटीमीटर दी है, BC भुजा की लंबाई साढ़े कोल 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सब तो पहला पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार असी पाइथागोरस सूत्र की वरतों करके AC भुजा की लंबाई पता करांगे। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार AC वर्ग बराबर AB वर्ग, करन दा वर्ग बराबर दूसरिया दोनों भुजावां के वर्गों का जोड़ BC का वर्ग, ठीक है। AC की कीमत असी पता करनी है। AB की कीमत सानू पता है 24 है, 24 का वर्ग हो जाएगा इत्थे। BC की कीमत 7 है, 7 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। 24 का वर्ग साढ़े कोल हो जाता है 576 ते 7 का वर्ग 49। 576 के जेकर असी 49 जोड़ते हैं, ये साढ़े कोल बन जाएगा 625, ठीक। तो 625 नूं असी लिख सकते हैं 25 का वर्ग, ठीक है। AC का वर्ग बराबर 25 का वर्ग, इसका मतलब AC की कीमत जी साढ़े कोल कितनी होएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तीसरी जी भुजा है ये साढ़े कोल हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। हुण इहदे विच असी बाकी जिहड़े अनुपात सानू दिते गए ने उन्हां दीयां कीमतां असी पता करनियां ने, ठीक। तो सब तो पहला जिहड़ा अनुपात है वह है साइन A। साइन ए ये कोण जिहड़ा असी ये वाला लवांगे, ठीक है। साइन जिहड़ा हुंदा साडे कोल हुंदा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। साइन की जिहड़ी कीमत है, साइन जिहड़ा अनुपात है साडे कोल लंब वटा कर्ण हुंदा है, ठीक है। तो लंब असी किहनूं मंनदे हां, जिहड़ा भी कोण असी इत्थे लैना है साइन दे अंदर, उस कोण दे सामने वाली भुजा नूं जिहड़ा असी लंब मनना है, ठीक है। तो साइन ए साडे कोल बनेगा BC और थले साढ़े को आएगा कर्ण, कर्ण साढ़े को इत्थे AC है, ठीक है। तो साइन ए इक्वल्स टू BC अपॉन AC। BC की जिहड़ी कीमत है वो साढ़े कोल है 7 और AC की कीमत है साढ़े कोल 25। तो इस तरह साइन A बराबर 7 वटा 25, ये साढ़े कोल पहले सवाल का उत्तर जिहड़ा बन जाता है। इस तो बाद असी कॉस A की कीमत जिहड़ी पता करनी है।
cos A ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਵਟਾਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਲੰਬ ਵਟਾਕਰਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਵਟਾਕਰਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਵਟਾਕਰਨ ਤੋ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ BC ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ cos A ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੋਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਆਧਾਰ cos A ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ cos A ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਧਾਰ ਅਸੀਂ AB ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੈ तो AB बटा AC हो जाएगा ठीक है AB की जी कीमत है वो साढ़े कोल 24 है और AC की कीमत साढ़े कोल 25 है ठीक है तो इस ढंग के नाल cos A की कीमत भी सानू पता चल जाती है cos A बराबर 24 बटा 25 ठीक ये साढ़े कोल दूसरे अनुपात की कीमत है जी बन जाती है इस तो बाद sin C ते cos C की कीमत असी पता करांगे ठीक है तीसरे नंबर पे साइन सी ठीक है तो साइन ते सानू पता है की होंदा है लंब वटाकरण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ठीक है तो सी कोण असी अगर ले रहे हैं ये वाला कोण तो इस कोण के सामने वाली जी भुजा है वो साढ़े को लंब होएगी भाव के ए बी जी भुजा है वो साढ़े को लंब होएगी तो करण जड़ा साढ़े को AC ही रहेगा ए बी की लंबाई साढ़े को 24 है और AC की लंबाई साढ़े को 25 है ठीक है तो साइन C की कीमत ये साढ़े को बन जाएगी 24 बटा 25 ठीक इस तो बाद चौथा जड़ा साढ़े कोल अनुपात है वो है cos C cos C साढ़े कोल cos जड़ा हुंदा है वो हुंदा है आधार वटा लंब सॉरी आधार वटा करण हाँ जी आधार वटा करण cos हुंदा है तो C साढ़े कोल कोण वाला है तो ये सामने वाली भुजा लंब ते इहदे नाल वाली भुजा आधार होएगी तो BC नूं असीं आधार मन्नांगे BC वटा AC करण जड़ा साढ़े कोल आ जाएगा BC वटा AC BC की लंबाई सानू 7 सेंटीमीटर दी है ठीक है AC की लंबाई असीं पता की थी 25 सेंटीमीटर है 7 वटा 25 ठीक तो cos C की कीमत साढ़े कोल हो जाएगी 7 वटा 25 लो जी तो इस ढंग दे नाल असीं इस क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सकते हैं कोई भी चीज़ नहीं पता चली तो रिपीट करके तुसीं देख सकते हो ठीक तो इस तरह के होर भी सवाल हल कर सकते हो ठीक है इस तो बाद अगला सवाल साढ़े कोल है जेकर tan A बराबर 4/3 है तो कोण A दे बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पता करो ठीक है तो सब तो पहला असीं एक ट्रायंगल है जी वो बनावांगे समकोणी त्रिभुज ठीक है तो ये साढ़े कोल एक त्रिभुज है ABC इत्थे 90 डिग्री का कोण है ठीक है हल हुण जो सानू दिता होया इत्थे कि tan A बराबर 4/3 ठीक है tan साढ़े कोल हुंदा है लंब वटा आधार लंब वटा आधार इहदे विच A कोण असीं थल्ले वाला ले लईए तो ज़्यादा बैटर रहेगा इस कोण नूं A ले लो ठीक है तो ये कोण साढ़े कोल C हो जाएगा ABC तो tan A की कीमत सानू दी है 4/3 मतलब कि लंब वटा आधार का जिहड़ा अनुपात है वो साढ़े कोल 4/3 है लंब साढ़े कोल इत्थे बन गया BC ते आधार साढ़े कोल है AB इसदा मतलब BC ते AB का जिहड़ा अनुपात है वो 4/3 है ठीक है तो इहदे विचों हो सकता है BC की जिहड़ी कीमत है वो असीं 4K ले लांगे ठीक है और AB की कीमत है वो सही 3K ले लांगे ठीक है क्योंकि ये जिहड़ा अनुपात है सानू सिंपलेस्ट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ HCF ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਇਸ ਕਰਕੇ BC ਅਤੇ AB ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ K ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ K ਦੇ ਨਾਲ K ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਨਾਲ K ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ K ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ BC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4K ਹੋ ਜਾਏਗੀ, AB ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3K ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ट्रायंगल ABC ਵਿੱਚ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ AC ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ AB ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ BC ਦਾ ਵਰਗ, ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਰਗ ਜਮਾ ਲੰਬ ਦਾ ਵਰਗ ਠੀਕ ਹੈ। तो AC ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। AB ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3K ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। BC ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4K ਹੈ, 4K ਦਾ ਵਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। तो AC वर्ग बराबर ये साढ़े को आ गया 9K स्क्वायर और ये बन गया 16K स्क्वायर ठीक है। तो ये टोटल साढ़े को 25K स्क्वायर हो जाएगा 25K स्क्वायर। तो AC ਦਾ ਵਰਗ 25K स्क्वायर ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5K ਦਾ ਵਰਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ठीक है ना। या कह लो कि AC ਦਾ इधर AC स्क्वायर है, दूसरी साइड ਅਸੀਂ वर्गमूल लवांगे तो 25 ਦਾ वर्गमूल 5 आ जाएगा, K स्क्वायर ਦਾ वर्गमूल K आ जाएगा ठीक है। दोनों साइड तो पावर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ तो AC ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5K ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5K ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੇ ਇਹ ਕੋਣ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 tan A ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ तो cot A ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ tan ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ cot A ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਧਾਰ ਵਟਾ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਵਟਾ ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ AB ਹੈ ਤੇ ਲੰਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। तो AB ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3K, BC ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4K ਤੇ K ਦੇ ਨਾਲ K ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 3/4। ਸੋ cot A ਬਰਾਬਰ 3/4। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ tan ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਟ ਕਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ tan ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ tan A 4/3 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ cot A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 3/4 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4/3 ਦਾ ਉਲਟਾ 3/4 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਬ ਵਟਾ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, तो ਲੰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 4K ਤੇ ਕਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5K। तो K ਦੇ ਨਾਲ K ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 4/5 ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਨ A ਦੀ ਕੀਮਤ 4/5 ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਦਾ ਉਲਟ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो कोसिकेंट A ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कोसिकेंट A बराबर 1/sin A ठीक है। तो sin A है अपने कोल 4/5, ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 5/4 ठीक। तो कोसिकेंट A अपने कोल बन जाएगा 5/4 ठीक। इस तो बाद अपने कोल चौथा ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ cos A ਠੀਕ ਹੈ। cos ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਵਟਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ AB ਤੇ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AC ਹੈ, ਤਾਂ AB ਵਟਾ AC ਆ ਜਾਏਗਾ, AB ਵਟਾ AC। AB ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3K ਹੈ, AC ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5K ਹੈ, K ਦੇ ਨਾਲ K ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 3/5 ठीक है। तो cos A की कीमत हो जाएगी 3/5।
ठीक। इस तो बाद आखिरी जिहड़ा 6वां साडे कोल अनुपात है सीकेंट ए। सीकेंट जिहड़ा है कॉस दा रेसिप्रोकल हुंदा है, कॉस दा उल्ट क्रम हुंदा है। ठीक है, तो 1 वटा कॉस ए अपने कोल 3/5 है, तो इहदा उल्ट क्रम साडे कोल आ जाएगा 5/3। ठीक है, तो सीकेंट ए दी जिहड़ी कीमत है वो 5/3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ tan a ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, तो tan a ਤੋਂ cot ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, sin ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, cos a ਤੇ secant a ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਬਰਾਬਰ 13/12। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। तो 13/12 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਿਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ठीक है, तो इस त्रिभुज का नाम भी असी ABC रख लें। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 13/12। ਸੀਕੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਵਟਾ ਆਧਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਵਟਾ ਆਧਾਰ, ਕਰਨ ਤੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 13/12 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ AC, तो इत्थों अपने कोल की आ जाएगा कि AC वटा आधार है साढ़े कोल AB, थीटा दे नाल वाली जिहड़ी भुजा है 13/12। तो पहलां दी तरह ही अनुपात सानू ये दिता होया, जेकर असीं कली कली भुजा की लंबाई लिखनी होई तो 13 AC नूं असीं 13K लिखांगे, AB नूं असीं 12K लै सकते हैं। ठीक है, ये 13K और ए बी साढ़े कोल हो जाएगा 12K। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अनुसार इस त्रिभुज दे विच असीं BC दी कीमत है जिहड़ी पता करांगे। त्रिभुज ABC विच पाइथागोरस थ्योरम अनुसार पाइथागोरस थ्योरम अनुसार हाँ जी AC का वर्ग अपने कोल बनेगा AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। AC की कीमत सानू इहदे विच पता है 13K, तो इत्थे 13K का वर्ग हो जाएगा। AB की कीमत साढ़े कोल 12K है, 12K स्क्वायर हो जाएगा। BC की कीमत साढ़े कोल नहीं पता है, AC पता करनी है, तो BC नूं BC ही लिखांगे। ठीक, 13K का जिहड़ा वर्ग है साढ़े कोल हो जाएगा 169K स्क्वायर, 169K स्क्वायर, तो 12K 12 का वर्ग 144 नाल साढ़े कोल K स्क्वायर आ जाएगा प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो 169K स्क्वायर दे विचों 144K स्क्वायर असीं माइनस करांगे तो साढ़े कोल BC स्क्वायर की कीमत जिहड़ी आ जाएगी, BC स्क्वायर साढ़े कोल बनेगा 25K स्क्वायर। ठीक है, 169 चो 144 माइनस करांगे तो 25 आएगा अपने को। तो BC की कीमत जेकर असीं पता करनी है तो 25K स्क्वायर का वर्गमूल करांगे। ठीक है, 25 का वर्गमूल साढ़े कोल 5 हो जाएगा, K स्क्वायर का वर्गमूल K आ जाएगा। इस तरह BC की जिहड़ी कीमत है वो साढ़े कोल बन जाती है 5K। तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हुण इहदे विच असीं की कीता है कि दो भुजावां दे ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਸੀ, तो तीसरी भुजा ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ 5K। ठीक है, और ये ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੀਕੈਂਟ ए ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਟੈਨ ਕੋਟ ਤੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। तो सब तो पहला सीकेंट का उल्टा जोड़ा है अपने को कॉस ए की कीमत असी लिखते हैं या कॉस थीटा की। ठीक है, ये ए की जगह पर थीटा लिख सकते हैं क्योंकि थीटा इस कोण का माप जो दिता गया है। तो कॉस थीटा साढ़े को क्योंकि सीकेंट का रेसिप्रोकल होंदा है। ठीक है,
तो ਸੀਕੈਂਟ की कीमत सानू ਦਿੱਤੀ हुई है 13/12 तो ये तो ही कॉस असी लिख सकते हैं पहला तो वो सानू त्रिभुज की जी जरूरत है वो नहीं पेगी ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 सीकेंट थीटा मतलब 1 इतने साढ़े को 13/12 1/13/12 13/12 का उल्ट क्रम असी लिखांगे तो 12/13 बन जाएगा ठीक है। तो कॉस थीटा की जी कीमत है वो साढ़े को आ जाएगी 12/13। इस तो अगे तुसी वीडियो में पॉज करके अगले जोड़े त्रिकोणमितीय अनुपात ने उन्होंने कीमत अपने आप लिखने की कोशिश कर सकते हो ठीक है। उस तो बाद वीडियो में अगे देख के प्ले करके आंसर जोड़े अपने वो चैक कर सकते हो। इस तो बाद असी साइन थीटा की गल करांगे। साइन थीटा साढ़े कोल हुंदा है लंब वटा करण ठीक है। हुण इस त्रिभुज दे विच थीटा के सामने वाली भुजा BC जो कि लंब है वो साढ़े कोल BC है तो BC वटा AC आ जाएगा ठीक है। BC की कीमत सानू दित्ती हुई है 5K सॉरी ये आप पता की है 5K तो AC की कीमत जी है वो 13K है। K दे नाल K कटिया जाएगा साढ़े कोल 5/13 आ जाएगा ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 5/13। तीसरा अपने कोल है साइन का जो रेसिप्रोकल अपने को कोसीकेंट होंगे तो तीसरे नंबर पर असी कोसीकेंट की कीमत पता करांगे। कोसीकेंट थीटा जोड़ा है साइन का उल्ट क्रम है तो एक कोसीकेंट थीटा इक्वल्स टू 1/1/sin थीटा 1/sin थीटा ठीक है। तो साइन थीटा की कीमत साढ़े कोल 5/13 है यदा उल्ट क्रम साढ़े कोल की आ जाएगा 13/5। इस तो बाद चौथे नंबर पर असी टैन की कीमत जी पता करांगे। टैन थीटा टैन साढ़े कोल हुंदा है लंब वटा आधार लंब अपने कोल इत्थे है BC आधार साढ़े कोल है AB तो BC वटा AB आएगा BC वटा AB BC साढ़े कोल है 5K AB अपने कोल है 12K के दे नाल K कटिया जाएगा तो टैन थीटा की जी कीमत है वो साढ़े कोल बन जाएगी 5/12 ठीक है। इस तो बाद टैन का जो उल्ट क्रम है वो साढ़े कोल कॉट आ जाएगा ठीक है। तो टैन 5/12 है तो कॉट की कीमत जी 12/5 हो जाएगी। तो कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा टैन थीटा साढ़े कोल 5/12 है 5/12 का रेसिप्रोकल उल्ट क्रम 12/5। सो ये साढ़े कोल पंजवां त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया जो कि असी जिहदी कीमत असी पता करनी सी ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस ढंग के नाल इन्हां सवालों को असी हल करना है बहुत इंपॉर्टेंट ने ये कोई ना कोई सवाल पेपर के जरूर पूछा जा सकता है ठीक। कोई भी चीज़ नहीं पता चली तो वीडियो को रिपीट करके तुसी देख सकते हो। इस तो बाद अगला सवाल है साढ़े कोल कॉट ए 15 कॉट ए बराबर 8 ठीक है। ये असी कॉट ए की कीमत जी पता कर सकते हैं वो साढ़े कोल 8/15 आएगी ठीक है। हुण ये तुहाडा अपना काम है होमवर्क है समझो। कॉट ए की कीमत सानू पता है कॉट ए साढ़े कोल हुंदा है आधार वटा लंब यदा मतलब आधार वटा लंब की कीमत सानू पता है। तो एक त्रिभुज बनाओ वो आधार नूं 8K लंब नूं 15K लो फिर जिहड़ा करण है वो पता करो उस तो बाद साइन ए ते सीकेंट ए दी कीमतां पता करो। तुसीं कर सकते हो जेकर पिछले 2 सवाल तुसीं बहुत ध्यान दे नाल देखे ने ते समझे ने तो ये तीसरा सवाल तुसीं बड़ी आसानी दे नाल कर पाओगे। इन्हां दे आंसर्स जरूर तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच शेयर करने ने। इस तो बाद अगला सवाल भी बिल्कुल थोड़े करने वाला ही है। साइन ए की कीमत सानू पता है साइन ए जिहड़ा अपने कोल हुंदा है ये हुंदा लंब वटा करण ठीक है। तो लंब वटा करण सानू इत्थे 3/4 बन गया। ये भी त्रिभुज उस ढंग के नाल बनावांगे लंब नूं असीं 3K लवांगे करण नूं 4K लवांगे तो उत्थों तुहाडे कोल जिहड़ा आधार है उसकी कीमत पता करोगे ठीक है। उस तो बाद फिर कॉस ए तो टैन ए दी कीमतां पता करोगे। ये भी बिल्कुल पहले तो दूसरे सवाल की तरह ही होएगा। ये भी तुसीं करके दे आंसर जरूर कमेंट बॉक्स के शेयर करने ने ठीक है बच्चों।